नमस्कार, मैं डॉक्टर डीके सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट पातालेश्वर कॉलेज मस्तूरी। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंसेस मेथड, न्यूटन की प्रगामी अंतर रीति द्वारा कुछ क्रियात्मक प्रश्न हल करना सीखा था। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी रीति से कुछ एडवांस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हल करना सीखेंगे, जो परीक्षा और विषय के समग्र ज्ञान दोनों की दृष्टि से बेहद उपयोगी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एस्टिमेट द वैल्यू फॉर ईयर 1988। निम्न समंकों की सहायता से वर्ष 1988 के लिए मूल्य का अनुमान लगाइए। ईयर 1980, 85, 90, 95, 2000 और वैल्यूज हैं 60, 66, 81, 108, 135। छात्रों, हम जानते हैं कि न्यूटन विधि के प्रयोग के लिए दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहला, स्वतंत्र चर श्रेणी x के पदों में समानांतर हो तथा x श्रेणी के जिस पद के लिए आश्रित y का अंतर्गणन करना हो वह दिए हुए श्रेणी से बाहर हो। यहां हम देखते हैं वर्ष या x के अंतर एक समान है और जिस वर्ष का अंतर्गणन करना है वह समान अंतर वाले वर्ष से एकदम भिन्न है, 1988। तो यहाँ पर न्यूटन विधि से हम 1988 के सर्वोत्तम मूल्य का अनुमान लगा सकते हैं। छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूटन विधि का प्रयोग हम 3 चरणों में या 3 स्टेप में पूरा करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस टेबल बनाते हैं, फिर x का मूल्य ज्ञात करते हैं और फिर न्यूटन के सूत्र का प्रयोग कर अंतर्गणन की क्रिया संपन्न करते हैं। तो सबसे पहले हम अंतर सारणी या डिफरेंस टेबल बनाएंगे। तो डिफरेंस टेबल के पहले कॉलम में हम लिखते हैं x को और दूसरे कॉलम में y को। तो यहाँ देखिए x के पद कैसे हैं, 1980, 1985, 1990, 1995 और 2000। इनको पता है x0, x1, x2, x3 और x4 इस संकेताक्षरों से व्यक्त करते हैं। अब देखिए y है 60, 66, 81, 108 और 135। y0, y1, y2, y3, y4। यहाँ हम देखते हैं छात्रों कि y के 1, 2, 3, 4, 5 5 मूल्य ज्ञात हैं। तो राइट हैंड साइड हम जो है इसमें से एक कम 4 कॉलम और बनाएंगे 4 लीडिंग डिफरेंस के लिए। यदि यहाँ पर 6 मूल्य ज्ञात होते तो ये कॉलमों की संख्या होती 5 तक। तो इसको हम कहेंगे लीडिंग डिफरेंस 1, लीडिंग डिफरेंस 2, लीडिंग डिफरेंस 3, लीडिंग डिफरेंस 4। अब अंतर ज्ञात करते हैं। y1 माइनस y0, 66 में हम माइनस करेंगे 60 को, ये आएगा 6, ये होगा लीडिंग डिफरेंस 1, 0। फिर 81 माइनस 66, ये आएगा 15। फिर 101 माइनस 81, 27। 135 माइनस 108, अगेन 27। ये हो गया हमारा प्रमुख अंतर 1, लीडिंग डिफरेंस 1 या डेल्टा 1। अब आते हैं हम जो है लीडिंग डिफरेंस 2। 15 माइनस 6, 9, ये हो जाएगा लीडिंग डिफरेंस 2, 0। फिर 27 माइनस 15, 27 माइनस 27, ये हो जाएगा 0। अब आते हैं लीडिंग डिफरेंस 3। 12 माइनस 9, 3, लीडिंग डिफरेंस 3, 0। फिर 0 माइनस 12, माइनस 12। अब आगे लीडिंग डिफरेंस 4, माइनस 12 में माइनस करेंगे कितना हम 3, आएगा ये -3।
15, लीडिंग डिफरेंस 4 0। ये 15 छात्रों देखिए कैसा आया कि -12 में हमें माइनस करना है, प्लस क्या है 3। देखिए -12 माइनस करेंगे +3, साइन ये बदल जाएगा, माइनस 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 हो गए प्लस, ये हो गए -15। अब हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। x इक्वल टू होता है x माइनस x0 अपॉन x1 माइनस x0। x अंतर्गण पद जो क्या है 1988 x0 है हमारा जो है मूल पद, ये क्या है 1980, और x1 माइनस x0 1985 माइनस 1980, दिया गया 8 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1.6। अब हम लिखते हैं न्यूटन का फार्मूला। न्यूटन का प्रगामी अंतर सूत्र क्या है वो, y x इक्वल टू y0 प्लस x इंटू लीडिंग डिफरेंस 1 0 प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 लीडिंग डिफरेंस 2 0 प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू लीडिंग डिफरेंस 3 0 प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू लीडिंग डिफरेंस 4 0। अब न्यूटन के इस फार्मूला में हम वैल्यू पुट करते हैं मान रखने पर। y0 देखिए, y0 है 60 प्लस x है 1.6 इंटू लीडिंग डिफरेंस 1 0, लीडिंग डिफरेंस 1 0 है 6, हो गया 6 प्लस x है आपका 1.6, फिर से x 1.6 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू लीडिंग डिफरेंस 2 0, लीडिंग डिफरेंस 2 0 है 9 प्लस 1.6 माइनस 1 इंटू 1.6 माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 6 इंटू लीडिंग डिफरेंस 3 0 3 प्लस 1.6 इंटू 1.6 माइनस 1 इंटू 1.6 माइनस 2 इंटू 1.6 माइनस 3 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 24 और इंटू लीडिंग डिफरेंस 4 0 माइनस 15 60 1.6 इंटू 6 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 6 तो
प्लस 9.6 प्लस 1.6 इंटू 1.6 माइनस 1 0.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 प्लस 1.6 इंटू 1.6 माइनस 1 0.6 इंटू 1.6 माइनस 2 माइनस 0.4 अपॉन 6 इंटू 3 प्लस 1.6 इंटू 0.6 इंटू ये माइनस हो जाएगा माइनस 0.4 इंटू माइनस 1.4 अपॉन 24 इंटू माइनस 15 60 प्लस 9.6 प्लस 1.6 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 का तो ये आ जाएगा आपका 4.32। अब यहां देखते हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाई 0.6 मल्टीप्लाई बाई माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 6 और मल्टीप्लाई कितने करेंगे 3 का। तो देखिएगा ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। आप डिवाइड करेंगे 6 से, क्वोशिएंट आएगा वो भी जो है माइनस में होगा और फिर मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो जो वैल्यू ज्ञात होगा वो भी क्या होगा माइनस में होगा। तो कीजिए अब 1.6 इंटू 0.6 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 6 और इंटू 3 ये आएगा माइनस 0.192। अब देखते हैं प्लस ये 1.6 इंटू 0.6 इंटू माइनस 0.4 इंटू माइनस 1.4 डिवाइडेड बाई 24 और इंटू होगा माइनस 15। यहाँ देखिएगा ये प्लस है, ये माइनस है और ये माइनस। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस इक्वल टू माइनस हो जाएगा और फिर से हम 1.4 माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 24 से, क्वोशिएंट आएगा वो भी क्या होगा आपका प्लस में रहेगा और फिर प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो मल्टीप्लाई कीजिए 1.6 इंटू 0.6 इंटू 0.4 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई 24 और इंटू माइनस 15। तो ये आएगा माइनस 0.336। अब देखते हैं 60 और ये प्लस कितना है आपका 9.6 और ये है ये भी प्लस में 4.32 माइनस 0.192 और माइनस 0.336। ये तीनों प्लस को हम प्लस कर लेते हैं 60 प्लस 9.6 प्लस 4.32 ये हो जाएगा 73.92। अब माइनस है 0.192 और क्या है 0.336। इन दोनों को यदि हम प्लस करें तो ये माइनस हो जाएंगे 0.528। तो 73.92 माइनस 0.528 तो इक्वल टू आ जाएगा ये 73.392 और 73। तो 1988 का अनुमानित मूल्य होगा 70। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एस्टिमेट नंबर ऑफ पर्सन
अर्निंग बिटवीन ₹60 to 70। निम्न समांकों से उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 60 से 70 के बीच मजदूरी या आय अर्जित करते हैं। वेजेस इन रुपीस, मजदूरी दिया है बिलो 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और 100 to 120। नंबर ऑफ वेजेस अर्नर, मजदूरों की संख्या 2500, 1200, 1700, 500। छात्रों, यहाँ प्रश्न सतत श्रेणी में दिया हुआ है और जब प्रश्न सतत श्रेणी या कंटिन्यूअस सीरीज में दिया है तो न्यूटन प्रगामी अंतर रीति द्वारा अंतर्ग्रहण से पहले आवृत्तियों को संचयी आवृत्तियों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में बदलना होता है। संचयी श्रेणी दो प्रकार की होती हैं, एक लेस देन या से कम और दूसरा मोर देन या से अधिक। सामान्यतः वर्गांतर की ऊपरी सीमा अपर लिमिट को स्वतंत्र चर x तथा संचयी आवृत्तियों को आश्रित चर y मानकर अज्ञात आवृत्तियों का अंतर्गण किया जाता है। यहाँ हम मजदूरी को x, इसको हम लेस देन में चेंज कर लेते हैं। यहाँ हम लेंगे पहले x और ये होगा y। लेस देन 40, सबकी अपर लिमिट ले। लेस देन 40, लेस देन 60, लेस देन 80, लेस देन 100 और लेस देन 120। ये हो गया हमारा x0, x1, x2, x3, x4। y को अब संचयी आवृत्ति में बदलेंगे तो पहली संचयी आवृत्ति हो तो वही रहेगी 2500। फिर लेस देन 60 में हम क्या करेंगे 2500 प्लस 1200, ये हो जाएगा 3700। फिर इसको प्लस कर लेंगे हम जो है, ये हो जाएगा 4700। फिर प्लस कर लेंगे 7, तो ये आ जाएगा 5400 और फिर 500 को प्लस करेंगे तो ये होगा 5900। यदि 2500 प्लस 1200 प्लस 1000 प्लस 700 प्लस 500 प्लस करें तो वो 5900 के इक्वल ही होगा। ये लिखेंगे हम y0, y1, y2, y3, y4। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 y के 5 पद ज्ञात हैं तो 4 प्रमुख अंतर तक के हम राइट हैंड साइड बढ़ेंगे तो ये हमारा होगा लीडिंग डिफरेंस 1, लीडिंग डिफरेंस 2, लीडिंग डिफरेंस 3 और लीडिंग डिफरेंस 4। अब 3700 में माइनस करेंगे हम 2500, दिया जाएगा 1200, लीडिंग डिफरेंस 10। फिर 4700 माइनस 3700, ये आ जाएगा 1000। फिर 5400 माइनस 4700, ये आ जाएगा 700। फिर 5900 माइनस 5400, ये आ जाएगा 500। अब आते हैं हम जो है लीडिंग डिफरेंस 2, 1000 माइनस करेंगे 1200, ये हो जाएगा -200, लीडिंग डिफरेंस 20। फिर 700 में माइनस करेंगे 1000, ये हो जाएगा -300। फिर 500 में माइनस करेंगे हम 700, तो ये माइनस हो जाएगा 200। फिर आगे लीडिंग डिफरेंस 3, -300 में माइनस करेंगे हम 200, तो ये आ जाएगा आपका -100, लीडिंग डिफरेंस 30। फिर -200 में माइनस करेंगे -300, ये आ जाएगा +100। ये देखिए -300 में माइनस किया हम क्या है
माइनस 200 माइनस 300 माइनस 200 माइनस कर रहे हैं, साइन ये बदल जाएगा, प्लस माइनस क्या है, माइनस 300 माइनस 200 200 माइनस माइनस 100 ये आएगा 200, लेटिंग डिफरेंस 40। ये 200 कैसे आया, 100 में हम माइनस करेंगे माइनस 100, साइन ही बदल जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस 200। अब हम ज्ञात करेंगे x का मान। x इक्वल टू होता है xx माइनस x0 अपॉन x1 माइनस x0। xx हमने देखा है कितने के बीच ज्ञात करना है इनको, 60 से इसका भी अपर लिमिट ले लेंगे तो 70 से कम, ये हो गया 70 और x0 कितना है आपका 40 और मापान कितना हो जाएगा 60 माइनस 40, 60 माइनस 40, x1 है 60 और x0 है 40, 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 60 माइनस 40 ये कितना हो गया 20, 1.5। x का मान हो गया 1.5। अब हम न्यूटन का फार्मूला लिखते हैं। न्यूटन का प्रगामी अंतर सूत्र क्या है वो, y(x) इक्वल टू y0 प्लस x लीडिंग डिफरेंस 10 प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू लीडिंग डिफरेंस 0 प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू लीडिंग डिफरेंस 30 और प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू लीडिंग डिफरेंस 40। अब न्यूटन के इस फार्मूला में मान रखते हैं, पुट द वैल्यू, मान रखने पर देखिए y0 कितना है, y0 है y0 2500 प्लस x कितना है 1.5 इंटू लीडिंग डिफरेंस 10, लीडिंग डिफरेंस 10 कितना है 1200 प्लस x कितना है 1.5 इंटू x 1.5 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू लीडिंग डिफरेंस 20, लीडिंग डिफरेंस 20 कितना है माइनस 200, यहाँ लिख लिए माइनस 200 प्लस, अब यहाँ गया अपन x 1.5 और x माइनस 1 1.5 माइनस 1 और फिर क्या है x 1.5 माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 6 इंटू लीडिंग डिफरेंस 30, लीडिंग डिफरेंस 30 क्या है माइनस 100 प्लस, अब आगे हम इसमें x 1.5 x माइनस 1.5 माइनस 1 इंटू x 1.5 माइनस 2 फिर 1.5 माइनस 3 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये हो जाएंगे कितने 24
और इनटू लीडिंग डिफरेंस 40। लीडिंग डिफरेंस 40 कितना है आपका 200। ये हो गया 200। अब इधर देखते हैं हम 2500 प्लस 1.5 माइनस कर देंगे अपन 1200। 1200 में मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 का तो ये आ जाएगा 1800 प्लस क्या करेंगे 1.5 इंटू 0.5। यहाँ लिख लेते 1.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -200 और प्लस 1.5 इंटू 0.5 इंटू -0.5। 1.5 minus 2 0.5 upon 6 into -100 plus 1.5 into 0.5 into -0.5 और into -1.5, ठीक है, अपॉन 24 और इंटू लीडिंग डिफरेंस 40 वो कितना है हमारा 200 टू 200। अब इसको हल करते हैं 2500 प्लस 1800। अब 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे अपन 0.5 का और फिर डिवाइड करेंगे 2 से और फिर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -200 का, तो यह आ जाएगा हमारा -75। अब यहाँ गए 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे अपन 0.5 का और फिर मल्टीप्लाई करेंगे -0.5 का और डिवाइड करेंगे कितने से 6 से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम जो है -100 का। तो देखिए ये प्लस है प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया। 6 से डिवाइड करेंगे क्वोशिएंट आएगा वो माइनस में रहेगा और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो प्लस आएगा ये 6.25। और लास्ट आ जाते हैं इसमें अपन जो है कि 1.5 इंटू 0.5 इंटू -0.5 इंटू -1.5 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 200। तो ये देखिएगा ये प्लस है दोनों, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस क्या हो गया प्लस। 24 से डिवाइड करेंगे क्वोशिएंट आएगा वो प्लस में ही रहेगा और प्लस और 200 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या आएगा प्लस में। देखिए कैलकुलेशन करके आएगा 1.5 माइनस 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 200, ये हो जाएगा प्लस 4.6875 इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस है ये प्लस है ये भी प्लस है और ये प्लस है, ये चारों को हम प्लस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4235.93 2310.93 -75 हो जाएगा 4310 -0.93 -75, ये हो जाएगा 4235.93 और 4236 4308.93 -75 4235.93 4236। तो ये हमने निकाला था किसका x 70 रुपए से कम आय प्राप्त करने वाले। तो
तो 70 रुपए से कम आय प्राप्त करने वाले या मजदूरी प्राप्त करने वाले 70 रुपए से कम मजदूरी प्राप्त करने वालों की संख्या बराबर होगी 4236 और 60 से कम वाले कितने हैं 3700। 60 से कम मजदूरी प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी है 3700। 3700। तो 60 से 70, तो 60 से 70 के बीच मजदूरी प्राप्त करने वालों की संख्या 4236 माइनस 3700, तो इक्वल टू आएगा ये 536। तो 60 से 70 रुपए के बीच मजदूरी अर्जित करने वाले व्यक्तियों की संख्या होगी 536। छात्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।